हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को मालूम है कि जेएनवीएसटी का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूट्यूब पर चल रहा है, जिसके लिए आपको सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, जहां पर आपको पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल जाएंगे, नवोदय के पूरे कंप्लीट। चलो, तो सिंप्लीफिकेशन का पिछला लेक्चर हो चुका है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज अपन कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का आगे का। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने आपको बताया था 36 से ज्यादा क्वेश्चंस थे, है ना। तो इस कारण से इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। चलो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कल किए थे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अपन आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग याद रखिएगा कि मेरे कोई भी आंसर बताने से पहले एक बार स्क्रीन पॉज करके आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। चलो, तो देखो क्या बोला है, दिस इंटू दिस। अच्छा चलो, एक दिन पेन पेन ले लेते हैं। देखो आपको क्या बोला है, दिस इंटू दिस। अरे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 140.75। अब क्या है, दो के आगे डेसिमल, तो दो के आगे डेसिमल और बढ़ जाएगा, तो 1.4075, 1.4075। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यस, बस 0.01 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या था, दो दो डेसिमल और उधर, या 100 से डिवाइड, है ना। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 0.3 इंटू 0.3 क्या होगा आपका, 3 3 9। एक के आगे, दो के आगे, दो के आगे डेसिमल, तो 0.09। जल्दी जल्दी में 0.9 मत कर देना। अब क्या बोला है, 0.9 डिवाइडेड बाई 0.09। देखो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि डेसिमल हट जाए नीचे में। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो जीरो तो एक इधर एक और, मतलब आ जाएगा 90। एक एक मतलब इधर आ जाएगा 9। कितना आंसर आ गया, 10। सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। देखो तो अपन ने क्या किया, डेसिमल में आपको मुश्किल जाती तो अपन ने क्या किया, डेसिमल हटा दिया। डेसिमल हटाने के लिए देखो, यहां पर दो के आगे डेसिमल था, यहाँ एक, तो दो के आगे एक डेसिमल था, दोनों जगह से डेसिमल हटाना था, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ का डेसिमल हट गया, यहाँ का भी हट गया, यहाँ आ गया 90/9, दैट इज इक्वल टू 10। अब कई लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर पता है बच्चों, वो लोग कई बार 0.3 इंटू 0.3 जल्दी में 0.9 कर देंगे, 0.9/0.9 काट करके 1 लिख के आ जाएंगे। गलत, वो गलत है, ये गलत है ना। ध्यान से देखना, 0.3 इंटू 0.3 होगा 0.09। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 2020 का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये आपका जो पूरा रिवीजन चल रहा है, पूरा पूरा एनालिसिस करके, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके, पिछले 10 साल के, आपके 10 साल 10 इयर्स के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस हो रहे हैं, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चीज आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, 25 के बराबर कौन सा नहीं है, तो 4 से डिवाइड करोगे 100 को, तो कितना मिलेगा आपको, 4 2 8 9 10, 4 5 25। तो 50 माइनस 25 इज 25, ये तो है। 20/4 5, 20 प्लस 5 25, ये भी है। 5 2 10, 10 माइनस 5 5, 10 प्लस 10 प्लस 5, ये भी 25 के बराबर है। तो आपका आंसर हो गया डी। देख लो डी कैसे आंसर है, 2 1 2, 24 प्लस 2 इज 26, बाकी सब 25 के बराबर है। डी वाला जो है वो आपका 26 के बराबर है। तो आपको बोला इनमें से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, तो डी वाला आपका 25 के बराबर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, है ना, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही आप इसको देखना वीडियोस को, है ना। हर क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करना, खुद से अटेम्प्ट करना। क्या बोला, एक्स की वैल्यू बताओ ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। ये स्टेटमेंट को सही करना है, कैसे करेंगे सर, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड में है, तो 11 3 33, 33 प्लस 7 40/11 इंटू 11/5, डिवाइडेड है 3x/7, तो इंटू कर दो 7/3x। मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यूज कर चुके हैं अपन पहले बहुत बार। डिवाइड के बाद वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। इज इक्वल टू 4/3, 11 ने 11 को मार दिया, 5 ने 40 को मार दिया, ठीक है, 3 ने 3 को मार दिया, ये इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए दोनों ने कट गया, और सारे मल्टीप्लाई में है तब। अगर यहाँ कुछ +1 या +2 होता तो मैं इसको नहीं काट पाता। बेसिक्स बेसिक्स ध्यान रखना, है ना। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलो तो x को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर, तो 8 इंटू 7, और ये 4 आ गया इधर, इज इक्वल टू x। देखो यहां ये x डिवीजन में है ये x यहां पर डिवीजन में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई, और ये 4 यहां मल्टीप्लाई में, उधर आया तो डिवीजन। तो 4 2 8, 7 2 14, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14।
x की वैल्यू आ गई आपकी 40। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। अब एक बात याद रखना, जब भी अपन अप्रोक्सीमेट करेंगे बहुत ध्यान से याद रखना, कई बार अपन आप कैलकुलेशन करने से पहले अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो आप पहले अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। 390 290 थोड़ी दूरी है वैल्यू, अगर आप देखोगे तो, है ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन अप्रोक्सीमेट करने से पहले, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज हैं, अगर ये बड़ी वैल्यू होती 200 250 300 और मल्टीप्लीकेशन में प्लस में, तो फिर अपन पहले अप्रोक्सीमेट नहीं लेते, बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा रिजल्ट का। बात समझ में आई? तो देखो मैं पहले अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं 50 49.6 को क्या मान सकता हूं 50 इंटू 10.2 को मैंने मान लिया 10, 7.1 को 7, 29.7 को 30, 29.7 में सिर्फ 0.3 ऐड करने से 30 बन जा रहा है, तो उसको 30 है ना। राउंड ऑफ मैंने आपको बता दिया है, नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में राउंड ऑफ अपन ने सीखा था किस तरीके से अपन राउंड ऑफ करते हैं। माइनस 5.1 को 5, 20.1 को 20, तो ये कितना हो गया 500 माइनस 210 माइनस 100, तो माइनस 310, कितना आ जाएगा 190। 190 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना मैंने यहां पर अभी जो किया हूं ये आप हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अगर हाँ छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो आप पहले अप्रोक्सीमेट कर लो। और कितना कम अप्रोक्सीमेट किया मैंने, ये देखो 49.6 था, उसको मैंने 50 बनाया है। अगर 48.6 होता तो मैं उसको 49 बनाता, ना कि 50। ये बात याद रखोगे पक्का 100%, है ना। देखो अगर ये होता 48.6 तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट बनाता 49, वो 50 में नहीं कन्वर्ट होता, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाता। इज दैट क्लियर? तो इसलिए थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो तो लगा लेना। वो भी जब क्वेश्चन में बोला है कि भैया अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बताओ, और ऑप्शन में अगर एकदम पास होता 190 191 192 कुछ होता तो मेरे को एग्जैक्टली करना पड़ता। इज दैट क्लियर? अगर यहां पर ऑप्शन में 190 191 192 अगर कुछ होता तो मेरे को ये एग्जैक्टली करके लास्ट में राउंड ऑफ करना पड़ता, मतलब मेरे को एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ता, कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ, बहुत इजी सवाल, 7.7 प्लस 7.07 प्लस 7.007, तो यहां आ गया 777, 7 3 जा 21, 21 पॉइंट, अच्छा एक और है, सॉरी 77.0077, एक और है, ये मैंने देखा ही नहीं, तो 7 98.7847, बी इज योर करेक्ट आंसर। इजी था, सिंपल एडिशन था और कुछ भी नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल एडिशन और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोला है, x की वैल्यू बताओ। अगर x बटे 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x, तो आपको क्या मालूम है सर, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 196। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 25 अंडर रूट 196। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो हाँ अब आगे देखो। हाँ अब अंडर रूट मैंने आपको रटाया है, रटाया कि नहीं, इसी लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन जब अपन ने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि याद कर लो 25 तक के सबके परफेक्ट स्क्वायर, ताकि उनका स्क्वायर रूट भी आपको याद हो जाए। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और 196 का 14 आपको याद होना चाहिए। यस पक्का? चेक कर लेते हैं। यस चलो तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। 5 4 सा 20, कैरी 2, 5 1 सा 5 6 7 70, सी इज योर करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, एकदम इज्जत से सॉल्व हो गया है। आप याद रखना, जैसे प्लस जब भी इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या बनता है माइनस, माइनस जब भी इक्वल टू के उधर जाता है क्या बनता है प्लस, मल्टीप्लाई जब भी उधर जाता है क्या बनता है डिवाइड, तो डिवाइड जब भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? चलो तो x की वैल्यू आपकी हो गई है 70। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है 349, और अगर 349.89 या 7 कुछ होता तो मैं उसको फिर भी 50 ले लेता। 349 को 50 मतलब पूरा एक वहां पर बढ़ाना है, और जबकि मल्टीप्लाई करना है 51 से तो 50 का अंतर आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो जैसे 349 है इंटू 51, अगर मैं इसको 350 भी कर दूंगा तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 50 से ज्यादा का अंतर आ जाएगा, 51 52 का अंतर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ अगर पॉइंट में कुछ होता तो एकदम थोड़ा सा अंतर आता, तब मैं नहीं करता, लेकिन अभी यहां पर अभी आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करना, यहां आपको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना है इनको, है ना।
और इनको आपको डिवाइड करना है। चलो भैया, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 632 डिवाइडेड बाई 31, 31 2 62, 12 जीरो आएगा समथिंग 12। हाँ, आप पॉइंट के आगे का आप हटा सकते हो, देखो 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हाँ, इतना पॉइंट में हटा सकते हो, इतने पॉइंट में कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, वो भी प्लस करना है। इसीलिए अगर यहां पर भी मल्टीप्लाई होता तो अपन उसको और एक स्टेप आगे तक करते। प्लस करना है अगर तो छोटा मोटा चलेगा, मल्टीप्लाई करते समय छोटा मोटा एरर पाप हो जाएगा, है ना? ठीक है क्या? चलो, तो बस, तो ये आपका आ गया, ये पूरा आ गया आपका लगभग 20। ये कितना आ गया? लगभग आपका 20 पॉइंट समथिंग आता तो 20 लिख दिया, क्योंकि उतना एकदम आसपास ऑप्शंस नहीं है। चलो भैया, अब यहां पर देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 349 इंटू 51, तो इसको पूरे को एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 51। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 349, 5 9 45, कैरी 4, 5 4 20, 24 का 4 कैरी 2, 5 3 15, 16 17, 1 7 9 9 7 7 1 17799, ठीक है? 17799 प्लस ये पूरा वैल्यू कितनी आया था? 20, तो लगभग 9 9 10 11 का 1 कैरी 1 8 178 के आगे एक ही ऑप्शन है, ये 17819 आया है, तो अपन अप्रोक्सीमेट उसको क्या आंसर दे देंगे? 2 1, क्योंकि अपन ने कुछ पॉइंट में यहां पर हटा दिया था, तो थोड़ा सा मान लो बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 632 डिवाइड बाई 31 प्लस 349 इंटू 51, तो आप इसका आंसर दोगे सी। आगे बढ़ते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहां पर आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, देखो क्योंकि बहुत छोटा है, 0.0000, मतलब भाई 1 से कितना छोटा हो गया, कितना छोटा। तो एक तरीके से 15 इंटू 3 45 प्लस 0.0125, भाई बहुत कम है, 0.0125 बहुत ज्यादा कम है, ठीक है? प्लस 5.00257 बहुत छोटा है उधर, तो 45 प्लस 5 50 प्लस इन दोनों को ऐड भी करोगे तो 0.01 के आगे कुछ आएगा, है ना? तो 50.01, तो इसको अप्रोक्सीमेट आप क्या लिख सकते हो? 50। सी इज द करेक्ट आंसर। सोचो 50 के आगे 0.5 तक होता, 0.5 से थोड़ा छोटा होता, 0.4 तक होता, तब भी अपन 50 लिखते। तो यहां तो 50 के आगे 0.0 है, तब तो ऑब्वियसली आप उसको क्या लिखोगे? 50। ये बात समझ में आ रही है? अगर 50.4 तक कुछ होता तब भी आप इसको क्या लिखते हैं अप्रोक्सीमेट में? 50। तो अब यहां पर आपका क्या है? 50.01 समथिंग, तो भैया ऑब्वियसली ये तो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 0.01 तो ना के बराबर है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, चलो भैया कर लेते हैं। 42 प्लस 13 यू आर 55, 3 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11 3 33, देखो डिवाइड है, ये पूरा डिवाइड बाई ये पूरा, ये पूरा डिवाइड बाई ये पूरा, कर रहा हूं सही? कहीं पर कोई भी समस्या हो, आप नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जहां जाकर के आप, एक गूगल मीट की फॉर्म है, वहां जाके आपको जितने डाउट देने हैं आप वहां पर जाके डाउट आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। आप मेरे को यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको यहाँ पर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहां पर आपका यूट्यूब पर लेकर के आया जाएगा, ठीक है? माइनस 4 2 8, 12 माइनस 8 इज 4, ठीक है? तो 3 11 11 5 5 माइनस 4 इज 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 4 20, 8 2 16, 5 2 10, 3 प्लस 2 5, क्या था भैया? ये 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिए सारे, है ना? बोधमास रूल, वेरी बोधमास, वेरी बोधमास। तो सबसे पहले वेनक्यूलम, मतलब कि बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन। तो यहां पर तो क्या है? ब्रैकेट है, तो सबसे पहले अपन ने किसको सॉल्व किया? ब्रैकेट को। अब किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। अब किसको मल्टीप्लाई? अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, बीओडी, डिवीजन के बाद क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो 5 2 10, 2 2 4, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 इज 16। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आंसर सी है, तो अगर तू देखो माइनस मार्किंग तो है नहीं नवोदय में, तो अगर आपने क्वेश्चन छोड़ के आ गए ना भैया, भैया इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात नहीं हो सकती। माइनस मार्किंग नहीं है तो भाई तुक्का ही लगा के आओ ना, सही हो गया तो 1 नंबर मिलेगा, समझ रहे हो? तो भैया तुक्का तो जरूर लगा के आना, पहले बना लो, खुद से बना लो जितना बन रहा है, लास्ट में और हो सके तो मैक्सिमम सबका एक ही ऑप्शन टिक करना,
या तो पढ़ के तुक्का मारना कैसे मारते हैं उसके ऊपर मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से आप तुक्का कैसे मार सकते हो, है ना। और अगर इसकी वीडियो की आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है तो कमेंट डाउन करना, हम लोग आपके लिए ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ, देखो फिर से 2022 में सवाल आया, कितना इजी सवाल है, डायरेक्ट ऐड बोला है 6.6 प्लस 6.06 प्लस 6.006 प्लस 66.6006, तो ये हो गया 6 6 6 6 6 12 2 कैरी 1 6 4 21 25 का 5 कैरी 2 6 7 8 85.2666, बी इज द करेक्ट आंसर। एडिशन था, सिंपल एडिशन था, है ना, सिंपल ऐड करना था। 2022 का सवाल इजी है एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इस पूरे का सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा, तो भैया पहले तो मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 10 इंटू 11 110 110 7 प्लस प्लस 26 कितना आ गया सर, अपॉन 13 अपॉन 13, तो 6 6 12 113 का 3 कैरी 1 2 3 एंड 4 143 बाई 13 13 1 जा 13 13 1 जा 13। सर क्या इजी सवाल आ रहे हैं, हाँ एक आध सवाल अच्छे थे सर बीच बीच में, बट बाकी सवाल तो बहुत फुद्दू से हैं, एकदम इजी से हैं, है ना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है बहुत इजी सा, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं अपन मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, तो 17 2 34 प्लस 1 35 बाई 17, डिवाइड है 7 बाई 10, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 बाई 10 बन जाएगा 10 बाई 7 इंटू 33 इंटू 133 प्लस 134 बाई 33। इम्प्रॉपर को सॉरी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे करना है ये मैंने चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। 7 5 जा 35 34 17 2 34 5 10 50 15 to 2 100 100 डिवाइड बाई 33 33 3 जा 99 1 बच गया, तो 3 पूरा 1 बाई 33 3 पूरा 1 बाई 33, ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़े जल्दी से। चलो 2022 में आया था, देखो 2022 में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले क्या करोगे, बार ब्रैकेट, वी बोधमास वेरी बोधमास, तो सबसे पहले क्या करोगे बार ब्रैकेट, तो 3 इंटू 10 30, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20, तो ये पूरा बन गया 20। अब देखो क्या है 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, ये पूरा बन गया आपका 80। अब देखो डिवाइड है 400 डिवाइड बाई 80, मतलब 400 डिवाइड बाई 80, जीरो ने जीरो को बेरहमी से मार डाला, 8 5 जा 40, मतलब ये पूरा आपका बन गया 5, और ये कितना है 10 10 जा 100, तो 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105, 105, डी इज योर करेक्ट आंसर। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना है, चलो भैया जल्दी से करते हैं सर। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43 बाई 8 इंटू 8 8 जा 64 प्लस 1 65 बाई 8 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 1 25 बाई 8 इंटू 8 5 जा 40 45 बाई 8 8 8 जा 64 8 8 जा 64, डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके क्या करना है माइनस करना है। इज दैट क्लियर? मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जो हो सकता है कि सबको ना भी चमके, तो अभी मान के चलो कि आपको तो ये मेन पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। चलो तो 43 इंटू 65, 5 3 जा 15 5 कैरी 1 5 4 जा 20 21 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 6 4 जा 24 एंड 1 25 5 9 5 6 7 2 7 9 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 25 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 22, फिर 45 इंटू 2 इज 90, 5 2 9 10 11 1125, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका 2795 बाई 64 माइनस 1125 बाई 64, तो 64 पूरा कॉमन आ गया, सेम है देखो डिनोमिनेटर, यहां पर भी जो डिनोमिनेटर यहां पर भी वही डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1125 5 माइनस 5 इज 0761, तो ये आपका जो पूरा का पूरा आंसर आ गया वो आ गया 1670 डिवाइडेड बाई 64। इज दैट क्लियर? अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो 1670 डिवाइडेड बाई 64, 64
3 जा तो 180 ज्यादा हो जाएगा, 6 जा 18, 6 2 जा आएगा, है ना, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128, तो 7 and 1 8 9, 5 minus 2, 5 minus 2 is your 3, ठीक है। अब एक और आ जाएगा नीचे 0, ठीक है। अब देखते हैं 64 कितने टाइम्स जाएगा, 64 5 टाइम्स करके देखते हैं, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 31 32, 32, ठीक है भैया। अभी तो छोटा है 390 से, 6 भी करके देख लेते हैं, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 जा 36, 37 38, 384, हाँ आ रहा है 384, तो 26 पॉइंट, अब बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 6 आ रहा है बस, तो पॉइंट लगाने के बाद जीरो, एक और जीरो आएगा 26.0, तो मतलब एवरेज में आपका अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, बी 26, ठीक है। अब इसका एक वो जो है शॉर्टकट की भैया इसको 3 + 3/8, 5 + 3/8 लिख सकते हैं, उसको 8 + 1/8, वो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर वो थोड़ा इजी होता तो मैं आपको जरूर प्रीफर करता वो बताना, लेकिन अभी आप इसमें ना पूरा फुल प्रोसेस से चल जाओ, ज्यादा नहीं है, 2 मल्टीप्लीकेशन है, माइनस है, फिर 1 डिवीजन है, 2 मल्टीप्लीकेशन, 1 सब्ट्रैक्शन और 1 डिवीजन, तो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो आप इसको पूरा तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि देखो हर साल का जो पेपर बनता है ना वो इस तरीके से बनता है कि कई सारे क्वेश्चंस तो बहुत एकदम एक लाइन में हो जाते हैं, तो आपको कई क्वेश्चंस के लिए समय मिल जाता है, एवरेज से ज्यादा समय मिल जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अपन डायरेक्ट जल्दी से, हो गया सारे क्वेश्चंस हो गए इतने, अब बस एक टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन में देखो अपन ने स्क्वायर रूट पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन देख लिया, और 30-40 क्वेश्चन जो आए हैं इस चैप्टर के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन यहां कर रहे हैं, है ना। आर यू एक्साइटेड, है ना। बस ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, बाकी और आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है ना। मजबूरी में पढ़ाई नहीं करना है, अंदर से एक्साइटमेंट में आपको पढ़ाई करनी है। चलो अब है प्रोडक्ट एंड डिवीजन, इसके ऊपर 8 सवाल हैं और इतने ईजी है कि ये फटाफट 2 मिनट में हो जाएंगे 8 के 8 सवाल, है ना। अब करते कैसे उसके लिए देखो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक आध एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हो क्या नहीं रहा है, यहां से चेंज कर लेते हैं स्लाइड, ठीक है। देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल है 285 डिवाइड बाय 5.26 इज इक्वल टू 54.18, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.85 डिवाइड बाय 52.6। देखो सेम नंबर्स हैं, तो आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। याद रखना जब भी दिया होगा ना कि दिस बाय दिस ये है, दिस इनटू दिस ये है, दिस बाय दिस ये है, और आपको उसी में से कुछ वैल्यू पूछा है जो सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज, बस डेसिमल का इधर उधर अंतर है, आपके लिए इतना इजी सवाल है, आपको डिवाइड करना ही नहीं है, इतना गंदा ये डिवीजन आपको करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें बता सकते हैं आंसर, है ना। कैसे बता सकते हैं, देखो आप सबसे पहले लिखो जो आपको दिया है वो लिखो, सबसे पहले क्या लिखा दिया हुआ है आपको, 285 डिवाइडेड बाय 5.26, है ना, ये दिया हुआ है आपको, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 54.18। अब आप देखो यहां पर आपको क्या बनाना है, 2 डेसिमल वहां लेके जाने, इसमें 2 डेसिमल उधर लेके जाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा, 2 डेसिमल यहां उधर जाएंगे तो यहां पर भी 2 डेसिमल उधर जाएंगे, इज दैट क्लियर, तो ये बन जाएगा 0.5418, क्लियर। अब देखो नीचे वाला क्या बनाना है, 5.26 बनाना है, 5.26 है सॉरी, क्या बनाना है 52, नीचे एक डेसिमल इधर, क्या याद रखना है, देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या आपको याद रखना है, ऊपर न्यूमरेटर में जितने डेसिमल जिधर जाएंगे राइट हैंड साइड में भी उतने जाएंगे, डिनोमिनेटर में उल्टा होगा, अगर डिनोमिनेटर में आपका डेसिमल राइट साइड जा रहा है तो इधर साइड लेफ्ट में आएगा, और यहां डिनोमिनेटर में लेफ्ट में जा रहा है तो वहां राइट में जाएगा, इज दैट क्लियर। बस ये याद रखोगे ना तो इतना फास्ट होगा ये क्वेश्चन कि मैं आपको क्या बताऊं। तो देखो इसको ये बनाने के लिए 2 डेसिमल लेफ्ट में, तो 2 डेसिमल लेफ्ट में, फिर इसको ये बनाने के लिए 1 डेसिमल राइट में, तो इसमें एक और डेसिमल लेफ्ट में, तो 0.05418 इज योर आंसर। बस, नहीं तो एक मेथड और क्या है, मैं आपको एक मेथड और बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, एक मेथड मैं आपको और बता दे रहा हूं, क्या, जैसे मान लो क्या है 285 डिवाइड बाय 5.26, इसकी वैल्यू दी हुई है 54.18, आपको ये बनाना है, तो इसमें क्या करना है, 2 डेसिमल यहां लाना है, मतलब 100 से डिवाइड करना है, यहां 100 से डिवाइड किया तो यहां पर भी 100 से डिवाइड करें, अरे दोनों साइड सेम करना पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन है, तो जो इधर करोगे वो उधर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर मेरे को डेसिमल 2 यहां लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। अब देखो यहां पर मेरे को एक डेसिमल और कहां पर लेके जाना है, इधर, तो मेरे को इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, इसको क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। अरे सॉरी, इसको मेरे को डेसिमल को उधर लेके जाना है, तो यहां नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, तो यहां पर भी नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10। फिर 5.26 को मेरे को क्या बनाना है 52, तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, यहां डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी, तो अब देखो दिस इनटू दिस क्या बन गया 52.6,
और 285 डिवाइड बाई 100 कितना बन गया 2.85। इसी की तो वैल्यू पूछी थी, तो 1 2 3 3 0 मतलब 1 2 3 0 आगे आएगा, तो 0.05418 आ गया इसकी वैल्यू। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो दिया है उसको लिखना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई बाई 10 100 मल्टीप्लाई बाई 10 100 1000 ऐसे करके भी कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया ना डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे जब भी आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट में जाएगा। ये बात मैंने आपको सिखाई है ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में, तो वैसे ही आप इसको पूरे को कर सकते हो। या सिंपल बात याद रखना, न्यूमरेटर में ऊपर वाले में राइट जा रहे हो तो उधर भी राइट, लेफ्ट जा रहे हो तो उधर भी लेफ्ट, कोई 110 मल्टीप्लाई करना छोड़ दो, और डिनोमिनेटर में जो कर रहे हो उसका उल्टा। इज इट क्लियर? जैसे डिनोमिनेटर में अपन को कहां जाना था राइट, तो यहां पर अपन कहां गए लेफ्ट, एक बार और लेफ्ट गए, और यहां पर ऊपर का 2 लेफ्ट के लिए एक और बार लेफ्ट गए। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद 8 क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, है ना। चलो, तो क्या दिया हुआ है, दिस इंटू दिस, अब मल्टीप्लाई दिया हुआ है 5.821 इंटू 4.949.86 इज इक्वल टू 290 इज इक्वल टू 290.23506। बहुत बड़ा वैल्यू दिया हुआ है ना। अब देखो यहां पर क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। चलो सर, तो यहां पर 2 डेसिमल राइट में जाएगा तो वो बन जाएगा, तो 2 डेसिमल राइट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, हाँ इसको करना है इसमें, तो 1 डेसिमल लेफ्ट में, तो 1 डेसिमल लेफ्ट में, मतलब यहां आ जाएगा डेसिमल 290.23506। इजी है, ठीक है। देखो यहां पर क्या करना था अपन को, 2 डेसिमल इसका इधर लेके आना था, और यहां पर क्या करना था 1 डेसिमल उधर, तो 2 इधर 1 उधर, तो नेट नेट 1 इधर, नेट नेट 1 इधर डेसिमल आ जाएगा, तो यहां था, यहां से आ गया यहां पर, तो 2902.3506। बस डेसिमल को देखना है, डेसिमल राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, कहां जा रहा है, और वही चीज आपको, जो चीज आपको क्वेश्चन से वो बनाने में करनी पड़ रही है, वही आप ऑप्शन के लिए भी करोगे। इज इट क्लियर? देखो आगे अब एग्जांपल करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस हैं, फटाफट करेंगे 8 क्वेश्चंस। देखो क्या दिया हुआ है, 3.65 इंटू 0.5 की वैल्यू दी हुई है 1.825। मेरे को क्या करना है, इसको 365, 2 डेसिमल उधर, तो 2 डेसिमल इधर, यहां आ गया डेसिमल। अब फिर ये 0.5 तो एज इट इज है, तो बस आंसर आ गया 182.5। डेसिमल कहां आ गया, यहां पर। इजी है क्या? कैसा लगा मेथड? अच्छा लगा? बस अच्छा लगा तो बस चैनल को करना है सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करना है, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। चलो, और कोई भी समस्या हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप यहां पर कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलो 182.5। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.75 इंटू 0.7 की वैल्यू, 4.75 इंटू 0.7 की वैल्यू दी हुई है 3.325। देन वैल्यू ऑफ दिस, ये तो सेम है 0.7, इसको तो कुछ नहीं करना, इसमें करना है 2 डेसिमल इधर, तो 2 डेसिमल इधर, सेम क्वेश्चन हो गया 332.5। तो देखो 2016 में और ये 2015 में सेम डिट्टो सवाल, डिट्टो, कुछ भी नहीं, 2 डेसिमल उधर 2 डेसिमल उधर। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं फटाक से। 4854.3 डिवाइड बाई 3.3 की वैल्यू दी हुई है 1471। तो अब कन्वर्ट करना है, देखो यहां पर क्या करना है, ये डेसिमल को 2 उधर लेके जाना है, तब ऐसा बनेगा, तो 2 लेफ्ट, तो डेसिमल चल जाएगा, अभी यहां पर है ही डेसिमल, तो ये चल जाएगा 2 लेफ्ट, यहां आ गया डेसिमल, ठीक है क्या। क्लियर? 2 डेसिमल उधर, इसको ये कन्वर्ट करने के लिए 2 डेसिमल उधर, तो इधर भी 2 डेसिमल इधर। अब देखो डिनोमिनेटर में इसको क्या करना है, डेसिमल को 1 इधर लाना है, तो ये उधर जाएगा। डिनोमिनेटर में जो कर रहे हो उसका उल्टा करना है, न्यूमरेटर ऊपर वाले में जो करोगे इधर वही उधर, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए उल्टा, डिनोमिनेटर में अगर राइट तो उधर साइड लेफ्ट, डिनोमिनेटर में लेफ्ट तो उधर साइड राइट। तो यहां पर अपन को इसको 3.3 को क्या बनाना है 33, तो इधर से इधर लेके जाना है, तो वो और एक और उधर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.471। इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? बस डेसिमल के साथ खेलना है इधर उधर, इतना इजी सवाल। बताओ 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट भी, पेपर में ही वहीं पर जहां ये लिखा है उसको देखिए, इसको ये कन्वर्ट करने के लिए इधर उधर कितना करना है, यहीं पर ऐसे ऐसे लेके जाना, नंबर के आगे 1 2 इधर गया, फिर 1 वापस आया कि उधर गया, तो इस तरीके से आपको फाइनल पॉइंट मिल जाएगा कि कहां पर पहुंचा। मजा आ रहा है ना। चलो अगला सवाल को भी स्क्रीन पॉज करके खुद से करना देख लो भैया, नहीं तो पाप पड़ेगा, है ना। स्क्रीन को पॉज करके, मेरे बताने से पहले हर सवाल को एक बार पॉज करके अटेम्प्ट जरूर कर लेना। चलो, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 5.28 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 4.224।
तो वैल्यू बताना है 52.8, एक डेसिमल इधर, तो एक डेसिमल इधर यहां आ गया, 0.8 ये तो सेम है, तो बस ये बन जाएगा 42.24, 42.24, 42.24, ए इज योर करेक्ट आंसर। सही था, पक्का सही था। चलो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, है ना। और ये मेथड समझ में आया कि नहीं ये भी समझ बताना मेरे को। यहाँ क्या दिया हुआ है, 29 इंटू 23 इज इक्वल टू 667, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.29 इंटू 0.23। देखो क्या किया है, दो डेसिमल उधर, दो डेसिमल उधर, तो 4 बार डेसिमल उधर, 1 2 3, अब तो है नहीं तो एक जीरो लगा दो, तो 0.0667, 0.0667 सी। देखो इसमें भी क्या किया, दो डेसिमल इधर, इसमें भी दो डेसिमल उधर, तो टोटल 4 डेसिमल उधर, तो 1 2 3 4, एक और जीरो के आगे डेसिमल लग गया। देखो कौन सा है, 2017 में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट 8 सवाल है, मैंने बताया ना 8 सवाल, पिछले 10 साल में 8 सवाल, मतलब हर साल एक इस टाइप का सवाल आ रहा है। सिंपल, डेसिमल को इधर उधर सरकाना है और कुछ भी नहीं करना है ना। चलो तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 4137 डिवाइड बाई 1.75 की वैल्यू दी हुई है 2364, तो इसकी वैल्यू बताना है। चलो भैया डेसिमल 2 उधर गया, तो डेसिमल 2 उधर यहां पर आ गया एक बार, फिर अपॉन में डेसिमल 1 इधर, तो वो एक और उधर, तो 2.364, 2.364 बी इज योर करेक्ट आंसर। इजी है, आ रहा है मजा, फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 2021 में आते हैं अपन। 154 इंटू 18 इज इक्वल टू 2772, तो आपको क्या बोला है 27 पॉइंट, अच्छा डिवाइड बोला है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसको उधर ले जाओ, दिस डिवाइड बाय दिस, ये हो जाएगा, तो 2772 डिवाइड बाय 18 की वैल्यू हो गई 154। अब देखो क्या करना है, दो डेसिमल उधर लेके जाना है, उधर, ठीक है भैया ले जाओ, यहां पर भी, यहां गया डेसिमल, फिर क्या करना है, इसमें एक डेसिमल उधर, तो इसमें एक डेसिमल इधर, तो 15.4 इज योर आंसर, 15.4 बी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, जो उधर कर रहे हो वही इधर करना है न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए उल्टा करना है, जो उधर कर रहे हो उसका उल्टा करना है इधर डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमरेटर के लिए, न्यूमरेटर ऊपर वाला, ऊपर वाले के लिए सेम करना है, अगर डेसिमल उधर कूदेगा तो इधर साइड वाले में भी उधर कूदेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में उल्टा, राइट तो लेफ्ट, लेफ्ट तो राइट। बात समझ में आई। देखो 2021 का सवाल था ये। 2024 में आते हैं, लास्ट सवाल, पूरे लेक्चर का सिंप्लीफिकेशन, 40 सवाल अपन ने कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, 41 क्वेश्चंस है ना। चलो तो 439.2 डिवाइडेड बाय 3.66 की वैल्यू है 1200, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया, ये तो डेसिमल एकदम सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, कोई कन्वर्ट नहीं, सेम डिट्टो है। ये कितना करना है, एक डेसिमल इधर, तो एक डेसिमल इधर, 120। 120 ऑप्शन में नहीं है क्या, या तो कोई क्वेश्चन गलत टाइप किया होगा। 3.66 डिवाइड में है, एक डेसिमल अपन को लेके जाना है यहां से यहां, तो ये आएगा यहां से यहां 120, ठीक है। क्वेश्चन या ऑप्शन में मिस प्रिंट हुआ, इसको 120 कर लो, या अगर क्वेश्चन कुछ अलग होगा तो उसके हिसाब से अलग आएगा। आपने समझ लिया आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा 120। देखो ऊपर वाला तो सेम था, नीचे वाले में क्या हुआ, एक डेसिमल राइट, तो इधर जाएगा लेफ्ट, डिनोमिनेटर में उल्टा करना है ना। चलो तो इसी के साथ आपका हो गया पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म, है ना। तो नंबर सिस्टम जो जिसके ऊपर 36 38 क्वेश्चंस आए थे आपके, सिंप्लीफिकेशन जिसमें मोर देन 40 क्वेश्चंस आए थे, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो गया, है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, और अभी बाकी सारे वीडियोस भी अब जल्द आपके आएंगे। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था अपना, क्योंकि मदरबोर्ड अगर खराब हो गया था, यहाँ पर सिस्टम का पूरा आवाज बहुत गंदी आ रही होगी, आप देखना अगर पिछला वाला वीडियो भी अगर आप देखोगे तो बीच बीच में आवाज बहुत गर 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 आ रही थी, तो उस कारण से हम लोग की बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी वेस्ट हो गई थी, है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया है, बट अब आपका बाकी सारे चैप्टर्स भी फटाफट आएंगे, है ना। चलो बाकी सारी चीजों के लिए, कोई भी कोर्स, सैनिक नवोदय का कोई भी कोर्स के लिए कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर ये ऑन, अच्छा यहाँ पर नहीं है, है ना। आपको एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जहां पर ज्वाइन करके आप कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप क्यूरीज आप पूछ सकते हो, कॉल करके हमारे कोई भी लाइव बैचेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।